नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेके आऊँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकलते हैं, यानी कि शहर के लिए निकलते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, जिसके कपड़े फट रहे होते हैं। तो यह देखकर अर्जुन को उस पर दया आती है, तो वह उसके पास जाता है तो उसे 100 सोने के सिक्के दान में दे देता है। 100 सोने के सिक्के पाने के बाद ब्राह्मण बहुत खुश होता है और उन्हें लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर की ओर बढ़ने लगता है तो उसे रास्ते में एक चोर मिल जाता है। तो चोर चाकू दिखाकर उसका सारा धन लूट लेता है और ब्राह्मण गरीब रह जाता है। अगले दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के लिए निकलते हैं और अगले दिन फिर से वह ब्राह्मण उन्हें दिखाई देता है। तो अर्जुन उस ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि कल ही मैंने इसे 100 सोने के मुद्रे दिए थे, लेकिन आज भी इसकी हालत वैसी की वैसी है। तो वे उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, कल ही मैंने तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए थे, लेकिन आज भी तुम्हारी हालत वैसी की वैसी है। तो वे ब्राह्मण पूरी बात श्री कृष्ण और अर्जुन को बताता है। तो अर्जुन को फिर से उस पर दया आती है। तो इस बार अर्जुन उसे एक हीरा देता है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। हीरा पाकर वह ब्राह्मण अपने घर पहुंचता है। तो रात बहुत हो चुकी होती है। तो वह ये सोचता है कि इस हीरे के बारे में सुबह उठकर अपनी पत्नी को बताऊंगा। लेकिन जैसे ही वह सुबह उठता है तो हीरा उसे नहीं दिखाई देता। तो वह शौक हो जाता है। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ पे एक हीरा रखा था, तो वह कहाँ गया। तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो मुझे पत्थर लगा था, इसलिए मैंने उसे पानी में फेंक दिया। तो ब्राह्मण दोबारा से गरीब पे गरीब जाता। तीस दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के निकलते हैं। तो फिर से उन्हें वही ब्राह्मण दोबारा दिखाई देता। तो अर्जुन इस बार भी उस ब्राह्मण को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वह दोबारा से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि कल ही मैंने तुम्हें एक हीरा दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत आज वैसी की वैसी है। तो ब्राह्मण फिर से वह पूरी कहानी उनको बताता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा। तो इस बार अर्जुन कहता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हारी शायद किस्मत में ही अमीर बनना नहीं लिखा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस बार श्री कृष्ण को उस पर दया आती है। तो वह 2 मुद्राएं उससे दान में देते हैं। तो वह पंडित सोचता है कि इतने महान व्यक्ति वो सिर्फ 2 मुद्राएं दान कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें जैसे जैसे लेके आगे चलने लगता है। तो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा होता है, वो तालाब से और ज़मीन पर पटक रहा है। तो वह मछली बहुत तड़प रही होती है। तो यह देख कर इस ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है। तो वो उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो, ये बिन बेजुबान जानवर क्यों पकड़ रहा है। तो भाई कहता है कि मेरी आजीविका ही इन पे निर्भर करती है, अगर मैं इनको नहीं पकड़ूंगा तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो ब्राह्मण का जो 2 सिक्के होते हैं वो उसे दान दे देता है और मछलियों को उठा के पानी में डालता है। तो उनमें से एक मछली जैसे ही सांस लेती है तो उसके मुंह से वो हीरा निकल जाता है और बाहर गिर जाता है। तो यह देखकर वो ब्राह्मण बहुत खुश होने लगता है और बहुत जोर से चलाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। तो पीछे से ही वे चोर जा रहा होता है। तो उस चोर को यह लगता है कि ब्राह्मण ने मुझे देख लिया है और ये मुझे पकड़ लेगा तो मुझे मारेगा। तो वे चोर ब्राह्मण के पास आता है और उसके 100 सोने के सिक्के भी उसे वापस देता है और उससे क्षमा मांगता है। तो दूर थोड़े पास में ही श्री कृष्ण और अर्जुन ये खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण कहता है, भगवान मैंने इसे सोने दिया, हीरा दिया, लेकिन जब यह अमीर नहीं, लेकिन आपने जैसे इसे 2 सिक्के दान में दिए तो इसकी किस्मत बदल गई पूरी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब तुमने इसे सोने के सिक्के दिए और हीरे दिए तो इसने सिर्फ केवल अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने इसे 2 मुद्राएं दी तो इसने दूसरे के बारे में सोचा और परोपकार किया। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है या दान करता है तो वह अपने जीवन में हमेशा सफलता पाता है और अधिक से अधिक पाता है।